आपने मरियम नवाज एटमी ताकत होने की बात कह रही है, सूचना मंत्री को धड़का लगा हुआ है कि 24 से 36 घंटे में हमला हो सकता है। ये इस वक्त पाकिस्तान की हालत, और जो तमाम इनके एस लीडर्स हैं वो गायब हैं, वो नदारद है पूरी पिक्चर से। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये सेना की तैयारी की बड़ी तस्वीर है। ये भारतीय सेना है जो पूरी तरह से चौकन्नी है, मुस्तैद है और ऑन ग्राउंड ऑपरेशन के लिए कॉम्बैट रेडी दिख रही है। आपको जरा सुनवा रहे हैं कैसे ये धड़कनें बढ़ाने वाला वीडियो जारी किया गया है। Of my brothers and sisters' pain, so I'll find you. You can hide in the distance between shadow and dust, but I'll strike you down when you betray our trust. So I'll find you. That's my job. That's my mission. That's my promise. I'll find you. तो सुना आपने आर्मी ने कैसे तैयारी कर रखी है, ये हमने आपको बता दिया। और ये तैयारी बहुत बड़ी और संकल्प इसके साथ बड़े हैं। जरा आपको बताते हैं कैसे आतंकवाद के खात्मे का पहला संकल्प लिया हुआ है। पीएम मोदी ने आतंकवाद के खात्मे की बात कही है और खुलकर कही है। दूसरा संकल्प सेना को पूरी छूट देकर उन्होंने पूरा किया है। सुरक्षा बल तय करेंगे कि कहां, कब और कैसे जवाबी कार्रवाई करनी है। तीसरा संकल्प ऑपरेशन के फैसले का है। ऑपरेशन का फैसला अब सेना को लेना है। सेना यह तय करेगी कब उन्हें ऑपरेशन एग्जीक्यूट करना है। चौथा संकल्प आतंक के खिलाफ टारगेट सेट करने का है। तीनों सेना प्रमुख ही टारगेट सेट करेंगे। टारगेट लॉक करने के बाद कार्रवाई हो जाएगी। और पांचवा संकल्प आतंकवाद के खिलाफ डिप्लोमेटिक सपोर्ट का भी है और भारत की कूटनीति से आतंकवाद पस्त होगा। वैश्विक मंचों पर हम ये खुलकर कह रहे हैं, कल यूएन में भी कहा था, और जो स्टेप्स हम ले रहे हैं वो भी हमारे संकल्प को दोहराते हुए दिख रहे हैं। तो ये बड़े संकल्पों के बीच आपको बताएं, एक और बड़ी खबर आ रही है जहां गृहमंत्री बैठक बुलाई है और ये बैठक रात 8 बजे बुलाई गई है। ये बैठक सिंधु जल संधि से जुड़ी चर्चा को लेकर है। तो आप सोचिए, लगातार ये जो मैराथन बैठकें हो रही है, इसमें रणनीतिगत तरीके से भारत स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा है। और गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ी बैठक बुलाई है। रात 8 बजे सिंधु जल समझौते को लेकर यह बैठक बुलाई गई है, जो जानकारी हमें मिल रही है। और आप समझिए कि रात 8 बजे जब ये बैठक होगी तो आगे क्या रणनीति रहने वाली, क्योंकि सिंधु जल समझौते को फिलहाल रोका गया है, फिलहाल स्टे पर है वो, और ऐसे में सिंधु जल का प्रवाह नहीं हो रहा है पाकिस्तान की तरफ। और अब रात 8 बजे एक और बड़ी बैठक, और इस बीच ये तस्वीर देखिए, ये डर और दहशत की तस्वीर है। ये पाकिस्तानी रेंजर्स के वो ठिकाने हैं जहां पर वो रहकर निगरानी किया करते थे, लेकिन अब वो बंकर देखिए, बंकर खाली हैं। एक भी पाकिस्तानी रेंजर सैनिक आपको नजर नहीं आएगा। ये 0 पॉइंट की तस्वीरें हैं, बंकर्स खाली हैं, रेंजर गायब है। क्या पाकिस्तान की घिग्गी बन गई है? हमारे सहयोगी अरावत की रिपोर्ट देखिए। लगातार जहां हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के फॉरवर्ड एरियाज में जो पोस्ट है वो काफ़ी दिनों से खाली नज़र आ रहे हैं। और वहाँ उसी के साथ साथ ये बस इतना ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पर पाकिस्तान के झंडे जो लगे हुए थे उनके बंकर्स पर, उन्होंने वो भी वहाँ से उतारे हुए हैं। फिरदौस, अगर आपको यहाँ से दिखाए, ये फॉरवर्ड लोकेशन है। पाकिस्तानी रेंजर जो है अपनी पोस्ट को छोड़ते हुए पीछे की ओर गए हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से कुछ ऐसे पोस्ट भी है, कुछ ऐसे बंकर भी है पूरे जम्मू कश्मीर के फॉरवर्ड एरियाज में, जहां से उन्होंने जो है अपने बंकर्स के जो पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे वो भी उतारे और वहां से भागकर पीछे चले हुए हैं। इससे साफ तौर से दिख रहा है किस तरह से पाकिस्तान में जो है खौफ का माहौल जो है वो बना हुआ है। ये तो जीरो लाइन पर अभी हम मौजूद है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तानी पोस्ट की अगर हम बात करें, वो यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं दिखाई दे रहे। बस अगर कुछ दिख रहा है तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो रेंजर्स थे उनके बंकर्स दिख रहे हैं, लेकिन बंकर्स के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है।
इस बीच पाकिस्तान सीज फायर लगातार तोड़ने की कोशिश कर रहा है। लगातार ये तस्वीरें हम देख रहे हैं, आपको जानकारी देते हैं कि अभी क्या हाल है। आप समझिए पाक से जो लड़ाई है वो इंटरनेशनल सीमा पर उसका असर दिख रहा है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीज फायर का उल्लंघन बार बार पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है। पाकिस्तान ने जम्मू के परागवाल सेक्टर में आपको बताएं गोलीबारी की है और जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तानी सेना ने बौखलाहट में फिर से लगातार कई दिनों से सीज फायर तोड़ रहा है, फिर से सीज फायर तोड़ा है भारतीय सेना का। पाकिस्तानियों को मुंह तोड़ जवाब भी सामने है, रिटेलिएट किया है भारत ने और काफी देर तक दोनों तरफ से ऐसे में गोलीबारी होती रही है। परागवाल सेक्टर से जम्मू के किसानों में दहशत है क्योंकि वहां पर ये गोलीबारी हुई है और किसानों ने अपनी फसल की कटाई बीच में छोड़ दी है। फसल काटने वाली मशीन संचालक भी वापस लौट रहे हैं क्योंकि जिस तरह से सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है उस लिहाज से ये इलाका काफी सेंसिटिव हो गया है। हमारे सहयोगी गुरसिमरन वहां पर पहुंचे परागवाल सेक्टर में, उनकी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार इस इलाके में युद्ध विराम का उल्लंघन जो है कल देर रात किया गया, जिसके बाद बीएसएफ भारतीय सेना जो डिप्लॉयड हैं वो पूरे अलर्ट पर थे। भारतीय सेना की चौकी पर जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हुई तो उसका मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सेना की तरफ से दिया गया। लेकिन इस फायरिंग के बाद यहाँ के किसानों के लिए समस्या जो है वो बेहद ज़्यादा बढ़ गई है। ये पूरा इलाका आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इस वक्त फसल जो है तकरीबन पक चुकी थी जब ये वाक़या हुआ। लोगों ने जो है जब देखा कि राजौरी पुंछ में सीज फायर वायलेशन हो रहा है तो जल्द से जो है पंजाब से कंबाइंस मंगाई गई, मशीन्स मंगाई गई ताकि इस इलाके की कटाई शुरू कराई जा सके। कटाई तकरीबन अभी आधी ही पहुँची थी कि अब जो कंबाइन वाले हैं उन्होंने मना कर दिया है कि वो अब यहाँ पर फसल की कटाई नहीं करेंगे क्योंकि अगर फायरिंग हो जाती है, जंग लग जाती है तो वो यहाँ पर फंस जाएंगे। आप लोग काफ़ी ज़्यादा चिंतित हैं, आप कह रहे हैं फसलें जो है ख़राब हो जाएंगी। यार गरीब आदमी है सर, फसली खाने में लिए नहीं काटेंगे तो क्या खाएंगे हम लोग। तो कप्तान वाले मना करके बोले हम नहीं काटेंगे, हम जाएंगे भाई, हमारी लाखों की मशीन है फंस जाएगी। क्यों जा रहे हैं, क्या कारण है? एक कारण जो फायर की वजह से जा रहे हैं सर। अगर ये फायर का ही मामला रहा तो हमारे एरिया में जो कटाई कैसे हो पाएगी। इस बार जल्दी क्यों जाना पड़ रहा है? सर फायरिंग हो रही है जी, इसकी वजह जाना पड़ रहा है। इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरह से सेना को फ्री हैंड दे चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि सेना तय करेगी कि टारगेट क्या है, सीमा क्या है, समय सीमा क्या है और कब यह अटैक होना है। सब कुछ सेना के हाथ में दे चुके हैं प्रधानमंत्री और यही फ्री हैंड देना कहीं ना कहीं पाकिस्तान को डरा रहा है। यही वजह है कि शहबाज शरीफ खुले मंच पर आकर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं, बोल भी रहे हैं पाकिस्तान में तो कुछ टुटपुंजिए नेता। रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। हमले के 8 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन इन 8 दिनों में आतंकिस्तान डर के मारे 8 बार मर चुका है। आतंकिस्तान को लगा था कि बालाकोट और उरी जैसी सर्जिकल स्ट्राइक होगी, कुछ आतंकी मारे जाएंगे, कुछ आतंकी ट्रेनिंग कैंप ध्वस्त होंगे और भारत का गुस्सा शांत हो जाएगा। लेकिन इस बार पीएम मोदी की खामोशी और भारतीय सेना की तैयारी मौलाना मुनीर और पीएम शहबाज को न सिर्फ डरा रही है बल्कि पाकिस्तान के भविष्य पर ग्रहण भी लगा रही है। आतंकी आकाओं ने पहलगाम में जो हिमाकत की उसने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। भारत ने आतंकिस्तान को इस बार 3 मोर्चों पर घेर लिया है। पाकिस्तानी मंत्री के आतंक परस्ती वाले कबूलनामे ने शहबाज सरकार को यूएन में नंगा कर दिया तो भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द करके बता दिया कि पाकिस्तान भूखा तो था ही, अब प्यासा भी मरेगा। ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि सिंधु जल संधि पर रोक लगने के बाद सियालकोट के पास चिनाब नदी अब सूख रही है। ये सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि भारत कूटनीतिक और रणनीतिक तरीके से पाकिस्तान को घेर रहा है। आतंकिस्तान बार बार परमाणु हमले की धमकी देता है, पानी रोके जाने पर जंग की बात करता है, लेकिन दिल्ली में चल रही बैठक उसकी गीदड़ भभकी की हवा तब निकाल देती है जब उसके मंत्री देर रात अपने डर का इजहार करते हैं। पाकिस्तान के पास